अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जब मैं सुबह में उठी तो आज मेरा मूड और तबीयत दोनों ही डाउन थी। दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, दिल कर रहा था कि सोती रहूँ और अपनी नींद पूरी करूँ आराम से। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मतलब आप जो रूटीन होती है डेली की रूटीन, उससे बहुत बोर हो जाते हैं, या फिर दिल कर रहा होता है कि बस आप सोते रहें, सारी चीज़ें जो है ना बस एक साइड पे कर दें, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चे। तो आज मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हो रहा था। लेकिन फिर वही बात है कि होम मेकर होना और अपनी ज़िम्मेदारियों से मतलब आप फ़ौरन एकदम से ये नहीं कर सकते कि नहीं आज मैं कुछ भी नहीं कर रही, ऐसा नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। खैर मैं फिर उठी और आराम से अपने आप का मूड थोड़ा ठीक करने की कोशिश की और फिर घर की रूटीन पर आई। बच्चों को भेजा, बच्चों का लंच रेडी करने में लग गई थी। शायद एक वजह ये भी थी मेरी नींद ख़राब होने की वजह से, मेरा मूड ठीक नहीं था, क्योंकि रात को हादी बेड पर से गिर गए थे और शदीद उनके हाथ में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो पूरी रात रोते रहे और मेरी भी नींद उनकी वजह से ख़राब हो गई। और जब आपकी नींद ख़राब हो जाए ना, यानी आपकी नींद पूरी ना हो, तो फिर आपका सुबह का पूरा दिन, अगले दिन आपका ऐसे ही गुजरता है। ख़ास तौर पे मेरा, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है कि ना मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और रात को मेरी ये है कि मैं 11 10 11 बजे तक सो जाऊँ। अब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि रात लेट सोते हैं, तो फिर उनको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरी इस बात से वो एग्री करेंगे जो जल्दी सोते हैं रात को और जल्दी उठ जाते हैं सुबह में। तो इसलिए फिर मुझे तो ये आदत है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी रात की नींद जो है ना वो पूरी प्रॉपर हो। खैर यहाँ पे मैं बेटी के लिए बना रही थी कहवा, क्योंकि बेटी के गले में हल्का सा दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने कहा मैं उसको दालचीनी का और अदरक अदरक थी नहीं, तो फिर मैंने दालचीनी का ही कहवा बना दिया। ज़रूरी नहीं है आप गला ख़राब हो तो सुबह उठ के गर्म पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ये है कि बच्ची को मेरी आदत है कि कहवा पीने की, तो इसलिए मैंने उसको कहवा बना कर दिया गर्म पानी में दालचीनी डाल के अच्छी तरह उसको पका के, और फिर उसको कहवा दिया। उसके बाद वो आराम से अपना नाश्ता कर लेगी। यहाँ तस्मिया रेडी हो चुकी थी और तस्मिया रेडी होकर सोच रही थी। अरीबा क्या कहते हैं, आराम से थोड़ा लेज़ी होकर रेडी होती हैं, नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है उन्हें, इसलिए तो। लेकिन फिर भी ये कि हो जाती हैं आराम से रेडी। ये कहवा बन चुका है उनका और मैं बच्चों के लिए आज बना रही थी, क्योंकि आज मैंने कहा लंच में मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं दूँगी जिसमें डीप फ्राई हो या फिर मेयोनीज़ वगैरह हो, क्योंकि इससे और गला ख़राब होता है। तो आज मैं इनको बस ऑमलेट बना कर दे रही थी। और तस्मिया का ये होता है कि मुझे अगर अंडा बना कर दोगी तो आप वो चीनी वाला अंडा बना कर दोगी, जबकि इनका अभी आपको मैंने आपके मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं उनको डेंटिस्ट के पास लेके गई थी, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे। खैर मैंने फिर उनको अंडा बना कर दिया। यहाँ पे अरीबा वज़ू कर रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए। ये तस्मिया को मैंने अभी से ना छोटी छोटी एक ज़िम्मेदारी दी है कि आप सुबह में ना सारे पौधों को आपने पानी देना है। तो वो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी देती है कि बार बार मुझे पानी न लाना पड़े। तो खैर मैं उसको यही समझा रही थी कि मैंने कहा तस्मिया आप भी थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया करो, ताकि क्या कहते हैं मुझे बनाना ना पड़े। तो फिर उसने सही से प्रॉपर पानी दिया। अच्छा, बच्चों को ना छोटी छोटी एज में ना एक एक छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारियां दे दिया करें। जैसे अब मैंने तस्मिया को ये बोला हुआ कि भाई आप जो भी अब रूम में से निकले हो, आप रूम में से निकले हो तो फ़ौरन लाइट ऑफ़ करो, फ़ैन ऑफ़ करो, ये आपकी प्रॉपर ज़िम्मेदारी है। तो वो उसकी आदत बन चुकी है कि वो जैसे ही रूम से निकलती है सुबह में उठकर भी या जैसे शाम में भी, तो फ़ौरन लाइट ऑफ़ करेगी, फिर फ़ैन ऑफ़ करेगी, फिर दूसरे रूम में आएगी। और अब वो प्लांट को पानी देने लग गई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो ये कि छोटी छोटी जिम्मेदारी, वरना फिर हम ये होता है ना कि बच्चियां जब 9 10 साल की होती हैं उनके ऊपर एकदम से ज़िम्मेदारी दे देते हैं ना, तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि मतलब ये क्या हो रहा है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िम्मेदारी बनाएं। अगर घर में पानी की बोतलें हैं तो उनको पानी की बोतलें वगैरह दे दें कि इस ये भरें, आप ये रिफ़िल करें। तो इससे बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनती जाती है और फिर बच्चियों को पता होता है कि हाँ हमें आगे जाके थोड़ा थोड़ा काम करना ही है। फिर थोड़ा थोड़ा क्या सारी जिम्मेदारियाँ ही आ जाती हैं पूरी आहिस्ता आहिस्ता। खैर यहाँ पे मैंने बच्चों के आमलेट बना दिए थे। तस्मिया का चीनी वाला भी अंडा बना दिया था। डबल रोटी मैं इनको फ्राई करके दे रही थी, क्योंकि मैंने मक्खन नहीं लगाना था। वो फिर अगर उसको आप ब्रेड को टिफ़िन में करके दो ना, फिर मक्खन जो है ना अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है 2 3 घंटे टिफ़िन में रहने के बाद। तो इसलिए यहाँ मैं देसी घी में इनको अच्छी तरीके से टोस्ट कर रही थी। आप बताएं आप सबकी रूटीन क्या है, किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? आप लोगों के साथ भी इसी तरीके से होता है? ख़ास तौर पे ख़वातीन का कभी भी हम लोग बैकअप कर ही नहीं सकते, एक दिन का भी हमें रेस्ट मिल नहीं सकता। मैं ये सोचती हूँ कि किसी दिन तो हमें एक दिन का तो रेस्ट मिल जाए।
आज मैं अपने आप को जिस तरह मतलब मेरी तबीयत हो रही थी ना, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं सो जाऊँगी, हाँ, बच्चों को भेजने के बाद ना स्कूल। लेकिन फिर हादी घर पे थे, तो इसलिए मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिल सका कि मैं सो सकूँ। फिर हादी हादी के साथ लग गई, थोड़ा-सा उसके साथ टाइम स्पेंड किया, फिर उनको नाश्ता वगैरह दिया। अच्छा, मैंने आज आप लोगों से एक और टॉपिक पे भी डिस्कस करना था, वो ये था कि भई अगर हम लोग ना अपने जैसे क्या करते हैं, बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। किस बात में पुश करते हैं? कि भई आपके अच्छे नंबर्स नहीं आए, या आपने कुरान शरीफ जल्दी नहीं ख़त्म किया, या फिर आपने ये नहीं काम किया, तो हम बच्चों को ज़्यादा इस तरह बहुत पुश करते हैं, जिससे बच्चा जो है ना मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाता है। मैं अपनी बेटी के साथ, बड़ी वाली बेटी के ख़ास तौर पे के साथ यही करती थी कि नहीं भई आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो बस फिर मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी, या फिर जो भी होता था मैं उसको इसी तरह डाँट-पीट के बहुत ज़्यादा करती थी। लेकिन ये है कि लेकिन फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ना अंदाज़ा हुआ कि नहीं, क्या कहते हैं, मुझे जो है ना बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। अब अपना ना उनके साथ चेंज करूँ, क्योंकि फिर ये हो जाता है कि बच्चों को हम पुश करते-करते, इतना डिस्टर्ब करते-करते वो मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बच्चा आपसे बात ही करना छोड़ देता है। आपसे बिल्कुल ही, बस जो काम की बात होता है उसी हद तक करता है, वरना अदरवाइज़ वो आपसे बात ही, अपने दिल की बात शेयर करना छोड़ देता है। तो मेरी और अरीबा के साथ भी इसी तरह की कम्युनिकेशन हो रही थी कि अरीबा मुझसे बात ही नहीं करती थी। ख़ैर फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ किया इन सब चीज़ों को। फिर मैंने अब अरीबा को इस तरह बोलती हूँ कि जो भी आपके नंबर आएँ, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उससे ये होता है, वो दिल लगा के पढ़ती है कि नहीं, मैंने खुद अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए अचीव करने हैं, नंबर क्लास में अच्छे बन के रहना है। तो इसलिए अब मैं अब पुश नहीं करती, ना अब मैं इतना ज़ोर ज़बरदस्ती करती। जो भी नंबर आएँ, ख़ैर माशाल्लाह वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती हैं। तो इस तरह ये होता है कि आप बच्चों को अपने इस तरह नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर के आजकल के पेरेंट्स का यही हो गया है कि हम बच्चों को जो है ना एक तरीके से रेस में भगा रहे होते हैं कि नहीं, आपने नंबर अच्छे लेकर आने हैं, आपने कुरान शरीफ जल्दी ख़त्म करना है। वो बच्चा फ़र्स्ट आया तो आपने भी नंबर फ़र्स्ट ही लेकर आने हैं, नंबर फ़र्स्ट पोजीशन पर आना है। बच्चों को मोटिवेशन करने के बजाय हम उन्हें डिग्रेड करते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम दूसरों के सामने बच्चों को ना, कभी भी अपने बच्चों को डिग्रेड मत करें, कभी भी डिग्रेड मत करें। आपने जो भी उनको समझाना है, जो भी कुछ कहना है, आप अलग करके अलग रूम में ले जाके उन्हें समझाएं। इवन कि अब तो आप ये भी है कि आप उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनके सामने भी आप कुछ मत बोलें, अपने उनके छोटे बहन भाइयों के सामने, क्योंकि फिर ये होता है, कल को छोटे बहन भाई ना टोंट मारने लग जाते हैं, वो मम्मा ने आपको ये बोला था, कल ये बोला था मम्मा ने आपको। तो ये कोशिश क्या करें कि ख़ास तौर पे बड़े बहन भाइयों को, उनको छोटे बहन भाइयों के सामने कभी भी आप टोंट ना करें, कभी भी किसी बात के लिए ना बोलें। अलग रूम में ले जाके समझाना, जो भी आप उनको इस तरीके से प्यार मोहब्बत से समझाएं, ताकि उन लोगों को भी बुरा ना लगे। और बच्चों की जैसे छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, आप उनको सेलिब्रेट किया करें। जैसे अभी अरीबा का माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान शरीफ ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने ये नहीं कि कुछ ज़्यादा मैंने किया। मैंने अरीबा को उनको काफ़ी दिन से मुझे ख्वाहिश कर रही थी कि भई मुझे एक लॉकेट चाहिए ना अल्लाह का नाम का। तो फिर मैंने मैंने उन्हें अल्लाह के नाम का लॉकेट परचेज़ करके दिया, उनकी फ़ेवरेट डिश बना कर दी। इससे क्या होता है, बच्चे को और मोटिवेट मिलता है कि नहीं भई, मेरे मतलब मुझे घर में समझा जाता है, मुझे प्रायोरिटी दी जाती है। अब जैसे छोटी-छोटी मतलब ये होता है, बच्चे टेस्ट में पास आ गए, तो आप इनको अच्छे से टेस्ट में पास आएँ, तो आप इनको घर में इनकी फ़ेवरेट डिश बना दें। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े पैमाने पर ही सेलिब्रेट करें, या जो बच्चे का दिल है, या छोटे बच्चे हैं तो आप उनको उनका फ़ेवरेट टॉय दे दें। लेकिन ये है कि आप उनको एक ये कहा करें कि देखो, आप ये अगर आपने ये कर लिया ना, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये टॉय दिलाऊँगी। तो इससे क्या होता है, बच्चा थोड़ी और मेहनत करता है, या थोड़ा और करता है कि अब मैं आपको ये सूट दिलाऊँगी। जो बच्चे की मतलब कोई ख्वाहिश हो, तो आप उस पे इस तरह किया करें, ताकि बच्चे का और ज़्यादा दिल हो। ये सब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ करने के बाद ही मुझे भी मतलब इन बातों की शुरू में नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था इन सब बातों का, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब मैं ये सब बातें फ़ॉलो करती हूँ, और इसी तरीके से इन बातों को कंटिन्यू रखती हूँ। दूसरा, अब ये है कि मैं आप लोगों से एक और बात भी ये कहूँगी कि हम ना अपने आप को भी बहुत ज़्यादा एक बर्डन डाल देते हैं अपने ऊपर भी, कि आज हमने किचन की कैबिनेट की सफाई करनी ही है तो करनी ही है, सारी किचन की कैबिनेट की सफाई एक साथ ही करनी है। अपने ऊपर भी हम बर्डन डाल-डाल के ना अपने आप को भी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा थका देते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने आप को जब इतना थका देते हैं ना, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाने के बावजूद फिर हम लोग ये होते हैं कि हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर बुरा हो जाता है। और फिर हम घर में जब हमारे मतलब हम लोग चिड़चिड़ापन होने लग जाता है ना, तो घर में आप समझे पूरा मूड ही ख़राब, क्योंकि एक आपकी मूड की वज़ह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोग ना इस तरीके से क्या करें कि एक यानी कि आज आप लोग ये मत सोचें कि पूरे कैबिनेट आज ही आपने साफ़ कर देने, नहीं, आप आज एक कर लें, कल दूसरा कर लें, परसों तीसरा। इससे आपका ये होगा, क्योंकि आपको थकावट नहीं इतनी महसूस होगी। इससे क्या होता है
कि भाई हमने पूरे घर की हमने भी क्लीनिंग भी करनी है, हमने किचन को भी देखना है, तो हम ये हमारा एक्स्ट्रा हमारे ऊपर जो बर्डन आ जाता है ना, उससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करती है। थकन की वजह से ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है चिड़चिड़ाहटपन ये सब हमारे अंदर महसूस होता है। तो आप लोग भी अपने अंदर ना कि ये कोशिश किया करें कि इस तरह छोटे छोटे काम एक एक दिन कर लिया करें। जैसे आज आपने ये काम करना है तो इसको थोड़ा सा कर लें, अगले दिन नेक्स्ट डे पे कर लें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वरना एकदम से सारा बर्डन डाल के ना अपने ऊपर पूरे घर का हम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कोशिश किया करें इस तरीके से ना, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, इससे घर का माहौल बहुत बहुत चेंज हो जाता है। अब क्या था, मैं आज सुबह उठी, मैं भी यही सोच रही थी, काफ़ी देर तक मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि आज अगर मैं ही अपना मूड इस तरह ख़राब करती या कुछ करती, तो बच्चों का भी मूड सुबह में ख़राब हो जाता, और स्कूल भी वो इसी तरीके से अपना मूड ख़राब लेकर ही जाते। और फिर वो पढ़ते क्या, जब घर का सुबह मूड ही ख़राब होता, मेरा सारा मूड देख के वो बच्चों का भी मूड डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी वहाँ स्कूल में जाके डिस्टर्ब ही रहते हैं। तो आप कोशिश क्या करें कि अपने मूड की वजह से ना पूरे घर को डिस्टर्ब ना करें, अपने अंदर ही तक रखें। क्योंकि हम जो है होम मेकर्स या वाइफ्स वगैरह जो है ना, पूरे हमारे मूड पे ही ना पूरा घर डिपेंड रहता है। जो सीधी सी बात है कि अगर आपका मूड ख़राब है तो पूरे घर का मूड ख़राब हो गया समझो। तो इस बात से मेरे कौन-कौन एग्री करता है, इस बात को ज़रा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन-कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि अगर आपका मूड ख़राब है तो समझे सब घर में सबका मूड ख़राब हो गया भई। और अपनी स्किन केयर या अपने ऊपर तवज्जो ज़रूर दिया करें। क्योंकि देखें, कोई भी बाहर वाला आके हम पे कोई तवज्जो नहीं देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा। यहाँ तक कि भई अब इतना मतलब इतना बिज़ी दौर है कि आजकल कौन एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड निकाल पाता है, या कौन हमें कोई बोलता है कि हम आप फ्रेशन अप हो जाओ, या आप मुँह धो लो, या आप अपने ऊपर तवज्जो दो, या आप अपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स वगैरह लो, या कोई नहीं बोलता। तो ये आपको अपना खुद ख्याल करना पड़ता है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। जब तक आप अपने आप को खुद प्रायोरिटी नहीं देंगे, खुद अपने आप को नहीं समझेंगे, तो इसलिए कोई भी नहीं समझेगा। तो अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, अपनी स्किन का ख़्याल रखें, अपनी अपनी हर चीज़ का खुद ख़्याल रखना पड़ता है। और अगर हम अपना खुद ख़्याल नहीं रखेंगे ना, तो हमारे बच्चों को कोई भी नहीं देखेगा, उनका कौन ख्याल रखेगा जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे। और जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, हमारे बच्चे भी देखेंगे कि भाई हमारी मदर जो है वो अपने आप से प्यार नहीं करती, अपने आप की ख्याल नहीं करती, तो हम क्यों अपने आप से करें। फिर वो भी अगले घर जाके वो भी इसी तरीके से होंगी कि अपने आप को तैयार नहीं करेंगी, अपने आप को मुँह हाथ धोना या जो भी है वो सब चीज़ें नहीं करेंगी, तो उनकी भी आदत यही बन जाएगी। यहाँ पर मैंने अपने आप को मुँह हाथ धो के अपने आप अच्छी तरीके से मुँह फ्रेश करके, फिर जो है मैंने अपने मॉइस्चराइज़र लगाया। क्योंकि डेली मेरी आदत बन चुकी है कि मैं अब मॉइस्चराइज़र तो लाज़मी लगाती। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, तो फिर मैं उसके बाद लगाती हूँ सन ब्लॉक। अच्छा, सन ब्लॉक का भी हमारे यहाँ ये है कॉन्सेप्ट कि भई सन ब्लॉक जब भी हमने लगाना है, तो ये जब लगाना है जब हम बीच वगैरह पे जाएँ या बाहर धूप में जाएँ। नहीं, ये हमें घर में भी रेगुलर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब जो बर्न होने वाली स्किन, ज़ाहिर-सी बात है हम चूल्हे के आगे भी खड़े होते हैं, हमें गर्मी में किचन में हर वक़्त खड़े रहना पड़ता है, तो इससे ये क्या होता है, हमारी स्किन आहिस्ता-आहिस्ता बर्न हो रही होती है, जो हमें पता नहीं चल रहा होता, वो एकदम से ही हमें पता चलता है कि हमारी स्किन के साथ हुआ क्या है। तो इसलिए आप लोग भी अपनी आदत बना लें कि लेडीज़ ख़ास तौर पे, लेडीज़ ही नहीं बल्कि जेंट्स वगैरह भी, क्योंकि भई उन्होंने भी धूप में ही निकलना होता है, तो डेली अपनी आदत बना लें कि सन ब्लॉक डेली लगाया करें। यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े उतर चुके थे सूखकर, तो फिर मैंने कहा मैं उन्हीं को तय करके रख दूँ, क्योंकि अभी तक मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा जब मुझे भूख लगना स्टार्ट होगी, जब मैं कुछ अपने लिए आज अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। वैसे मैं यूजुअली यही होता है कि ऑमलेट बना लिया, ये यही कर ऑमलेट कम बनाती हूँ, ज़्यादातर यही होता है जो रात का सालन होता है वही मैं खा लेती हूँ।
लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं अपने लिए अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँ, तो मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट में बनाया था अपने लिए ऑमलेट। ये मैं प्याज काट के इसमें हल्की थोड़ी सी एक आधी डाली थी मैंने हरी मिर्च, और हरी मिर्च में थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, इसको डाल के ऑमलेट बनाया जो सबको ही आता है और जो घर में ज़्यादातर अमूमन यही बनता है। तो ये बनाया मैंने, उसके साथ मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, कोल्ड कॉफ़ी बनाई जो मुझे सुबह में नाश्ते में बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। हाँ, अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि भई आप कराची में रहती हैं और चाय नहीं पीती। भई आदत ही नहीं है, बचपन से मुझे आदत ही नहीं हुई कि मैं चाय वगैरह पीऊँ, तो मैं चाय ही नहीं पीती। बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों वगैरह को भी ना दूँ। बच्चे भी मेरे बहुत कम चाय पीते हैं, और अगर जैसे चाय पराठा खाते हैं तो चाय पराठा खा लिया, लेकिन उसके साथ बाद में चाय नहीं पीते। तो ये होता है ना कि बच्चे जो आपको देख रहे होते हैं वही कॉपी कर रहे होते हैं, जो आपको देख रहे होते हैं वही सब समझ रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों को भी आदत नहीं है कि वो चाय वगैरह भी नहीं पीते हैं। इवन कि हम लोगों के यहाँ शाम में भी चाय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि चाय वगैरह बने। शाम में चाय के साथ चाय तो नहीं होती, तो अगर स्नैक्स वगैरह बनाने होते हैं तो वो बना लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ चाय वगैरह नहीं बनती। क्योंकि मुझे आदत नहीं है तो मैं नहीं पीती, तो फिर किसी को आदत ही नहीं हुई बच्चों को कि वो चाय वगैरह पिए। मेरी मम्मा के घर जब जाते हैं ना, यानी अपनी नानी वगैरह के घर जाते हैं, तो जब वहाँ जाके ज़रूर चाय की फरमाइश करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यानी कि मैं ही नहीं बना के दे रही होती हूँ। मैं घर में बच्चों को पूछती हूँ जबकि कि आप लोगों ने चाय वगैरह कुछ पीनी है, लेकिन कहते हैं नहीं, हमने नहीं पीनी। यहाँ पर मैं अपना अंडा रेडी कर रही थी। ये मेरा अंडा रेडी हो रहा था ऑमलेट बनने के लिए। अच्छा, किसी-किसी को एग भी पसंद नहीं होते हैं, बिल्कुल ही पसंद नहीं होते हैं। अब जैसे मेरी बड़ी बेटी को एग बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस दिन उसे पता चल जाए ना कि एग बना है नाश्ते में, तो वो नाश्ते को पूरा स्किप कर देती है कि नहीं, नाश्ता नहीं मैंने करना। किसी-किसी को ये होता है कि अंडे बहुत पसंद होते हैं। अब मुझे अंडे बहुत पसंद है, यानी कि मैं शादी से पहले भी नाश्ते में मेरी ये आदत थी कि मैं अंडे लाज़मी खाती थी। एक तो ये कि इसके उस वक़्त बेनिफिट नहीं पता होते थे, बस टेस्ट की वज़ह से खाते थे, लेकिन अब बेनिफिट की वज़ह से पता चल चुके हैं, जब इतने बेनिफिट्स हैं इसके, तो अब तो लाज़मी खाए जाते हैं, और ये हमारी ज़रूरत भी है बॉडी की। तो लेकिन कुछ बच्चे, और अभी टीनेजर्स बच्चियों को, उनको पता ही नहीं होता कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, तो अभी वो खाने पे थोड़ी कोशिश करती हैं कि हम ना खाएं। अंडा नहीं खाते, कोई बच्चे डबल रोटी, कोई बच्चे क्या करते हैं कि मछली नहीं खाते, किसी बच्चे को पाए नहीं खाने, किसी बच्चे को गोश्त नहीं खाना। अब तस्मिया जो मेरी बेटी है वो पूछती है कि भाई ये गाय का गोश्त बना है या बकरे का बना है। अब हम उससे जो उसको पसंद है ना, हम बोलते हैं ये उसी का ही बना है। जैसे अब उसको ज़्यादातर चिकन पसंद है, तो मैं मटन भी बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ हाँ ये चिकन ही है, चिकन ही है। वो ये सोच कर खा लेती है कि हाँ भाई ये चिकन है। क्या करें, बच्चों के साथ तो इस तरह टाल-मटोल से काम लेना पड़ता है ताकि वो कुछ ना कुछ तो खाएँ तो सही, वरना तो उनका यही होता है कि हर वक़्त बर्गर बना दो, नगेट्स फ्राई कर दो, या फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, या फिर इस तरह की बस डीप फ्रोस्ट चीज़ें बना दो, डीप फ्राई चीज़ें बना दो, या फिर उनके लिए जंक फूड मँगवा दो। यहाँ ख़ैर मेरी अपनी डस्टिंग सफाई मेरी हो चुकी थी, ये मैं डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग का पार्ट मैंने आपको बताया ना, अरीबा ने करना होता है, लेकिन ये होता है कि अभी उनके पेपर्स हो रहे हैं तो इसलिए मैं कर देती हूँ खुद ही डस्टिंग, क्योंकि इसमें अरीबा को फिर ये होता है कि उसका आधा 1 घंटा उसमें लग जाता है, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, आप अभी अपने पेपर्स की तैयारी कर लो। यहाँ पे मैं अपनी डस्टिंग करने के लिए, कुछ शायद हादी ने मुझे बुलाया था, तो मैं वहाँ हादी के पास गई थी कुछ बात करने, और यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह आराम से कर चुकी थी, बस डस्टिंग मेरी रह गई थी। अच्छा, मुझे लगता है सफाई से ज़्यादा जो है ना आपका डस्टिंग में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि आपको डस्टिंग में होता है कि एक चीज़ें उठाकर रखनी पड़ती हैं जगह पर, वापस लगाओ उन्हीं उसी तरीके से। और सफाई में होता है कि भई आपने सफाई कर ली, फिर उसके बाद आपने मॉप किया और बस आपकी घर की क्लीनिंग हो गई। अब डस्टिंग में ये होता है पूरे सारी चीज़ें हटा-हटा के आपने क्लीनिंग करनी पड़ती है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद जो है ना ये आपको सब करना पड़ता है। अच्छा, ये जो है ना, ये मुझे वायर यहाँ पे सामने जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैंने कहा ये भई क्या कहते हैं, केबल जबकि हमारे लिए यूज़ होता नहीं है, तो मैंने कहा ये केबल की वायर लगी हुई है, तो मैं छुरी वगैरह लेने गई, मैंने कहा मैं इन सबको जो है ना काट के ना ख़त्म करूँ, ये बहुत ही बुरा लग रहा। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको नज़र आए कि मैंने ये सब से सेट कर दिया था। फिर ये वायर वगैरह ये नज़र इतनी नहीं आ रही थी। ये देखें, अब आपको नेक्स्ट क्लिप में नज़र आएगा कि मैंने ये बिल्कुल ये वायर वगैरह सब हटा दी थी, ये क्योंकि पीवीसी के अंदर उन्होंने होल करके जा चुके थे, तो अब ये होल तो रहेगा ही। खैर, ये मेरी अपनी क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ हो चुके थे कंप्लीट इस रूम का, तो मैं आपको ये रूम दिखा रही थी कि ये मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे अब अरीबा के आने का भी स्कूल से टाइम हो चुका था, तो अरीबा के लिए मैंने बनाया था शामी कबाब अंडे वाला बर्गर, जो मोस्टली अरीबा को बहुत पसंद है।
और मैंने अपने लिए शामी कबाब फ्राई किए थे और रात की रोटी रखी हुई थी, मैंने उसी को फ्राई कर लिया था क्योंकि मेरा रोटी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा रोटी कौन बनाए, अपने लिए ख़ास तौर पे ना बड़ी आलकसी होती है जब अपने लिए ख़ास तौर पे करना पड़े, वरना बच्चों के लिए करना पड़े, हस्बैंड के लिए करना पड़े, कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब अपने लिए करना पड़ता है ना तो बड़ी जान निकलती है। तो इंसान सोचते है कि नहीं, जो रखा हुआ है बस चुपचाप खा लो, क्योंकि हमने किसी से फरमाइश नहीं करनी है, हमें कोई बना कर नहीं देगा, हमने खुद ही ने खाना है। ये देखिए मैं आपको अपनी क्लीनिंग दिखा रही थी कि मैं ये सफाई वगैरह लाउंज की सब चीज़ें कर चुकी थी। अच्छा, उठने के बाद, सुबह उठने के बाद आपका दिन कितनी जल्दी जल्दी गुजरता है ना, जब पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अच्छा, जब आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो ना, जब आपका दिन आप बेड पे लेटे रहो या कुछ करते रहो तो टाइम जो है ना वो गुजरता ही नहीं है। और अगर आप काम में बिज़ी हो तो पता ही नहीं चलता आपका टाइम, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम, शाम से रात, और शाम की रात की एक ही फ़िक्र रहती है कि खाने में आज क्या बनाना है। आज मेरा भी यही हो रहा था कि आज मैं यही सोच रही थी कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? बच्चों से पूछ रही थी, वो भी अलग-अलग डिशेज़ के बता रहे थे। बच्चों का अच्छा, आप जब भी पूछोगे ना उनसे, आप यही बोलें, वो यही बोलेंगे कि हमने राइस खाने हैं। लेकिन मैंने कहा आज चावल, क्योंकि तस्मिया के भी डेंटिस्ट ने मना किया था कि तस्मिया भी चावल वगैरह नहीं खा सकती क्योंकि और मज़ीद दांत में दर्द होगा उनके, तो इसलिए चावल तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊँगी। और रोटी खाने का भी आज दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा अभी सोचते हैं कि क्या बनाना है। यहाँ पे हादी को मैं पढ़ाने बैठी थी, जो कि सबसे मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ मुझसे कुकिंग करवा लो, आप सब काम करवा लो, हादी को पढ़ाने के लिए। अच्छा, लड़कों की भी एक अलग ट्रिक होती है कि आप लड़कियों को तो आप किसी तरीके से भी प्यार से, ज़िद से, डाँट के पढ़ा लो तो वो पढ़ लेती हैं, या जो भी आपकी बात उनसे आपने मनवानी होती है ना वो मान लेते हैं। लेकिन लड़के जो है ना वो बड़े ज़िद्दी होते हैं। पता नहीं कौन-कौन मेरी इस बात से एग्री करेगा कि लड़के बड़े ज़िद्दी होते हैं। आप उनसे प्यार मोहब्बत से तो काम करवा सकते हैं, वरना अगर आप उनसे डाँटें, उनको ज़िद करें ना कि नहीं भैया आपने करना है, वो कहते हैं हमने किसी की नहीं सुननी, हमने अपने आप की ही सुननी है। और आखिर में भी करते वो वही हैं जो उनका अपना खुद का दिल होता है। तो यहाँ हादी को भी बड़े प्यार-प्यार से पढ़ाना पड़ता है कि भई आप पढ़ लो, बहुत अच्छा काम किया है, मिस ने आपको गुड दिया है, वॉव! ये सब इतनी तारीफ़ें कर के उनको पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे अरीबा अपनी 14 अगस्त की प्रिपरेशन कर रही थी, जो उन्होंने अपना डांस में पार्टिसिपेट किया है। इसमें साथ तस्मिया और हादी भी हो गए कि भई हमने भी करना है। ख़ैर इनकी ये प्रैक्टिस चल रही थी और मैंने इतना सोच लिया था कि मैंने क्या बनाना है। आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम आज मैकरोनी या पास्ता बना लेते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हैं। ख़ैर पास्ता हमने बनाया और वो मैंने चिकन वगैरह निकाल ली थी फ्रिज से, उसको अच्छी तरीके से मैंने कहा क्लीनिंग करती हूँ उसको, क्योंकि मैंने सिरके के पानी में छोड़ देती हूँ ताकि ना उससे जो भी होता है ना, मतलब ब्लड वगैरह धोने के बाद भी अच्छी तरीके से आप उसको थोड़ी देर सिरके में छोड़ दिया करें। इससे ये होता है कि उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और उसमें एक शाइनिंग भी आ जाती है। यहाँ इनकी प्रैक्टिस चल ही रही थी और मैं अरीबा को ये कह रही थी कि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो ताकि आपको आपको उसमें आराम से आप कल आप उन अरीबा की शायद प्रैक्टिस चल रही थी, या अरीबा ने उनको कल करके दिखाना था कि हाँ ये मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। अच्छा, अरीबा की पहले ये था कि ना अरीबा मेरे साथ कोई काम में हेल्प वगैरह नहीं करवाती थी, लेकिन अब उसकी थोड़ी थोड़ी आदत बन चुकी है कि मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवा देती है। इवन कि अब वो वीडियो भी वही बना रही थी। तो ये मैं चिकन आपको धोकर दिखा रही थी। मैंने कहा वैसे तो सबको ही धोने आती है, इसमें कोई नई बात नहीं है धोने के लिए, लेकिन ये मैं अच्छी तरीके से चिकन को वॉश कर रही थी। इसके बाद वॉश करने के बाद मैंने आपको बताया ना कि मैं इसको सिरके के पानी में छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से जो भी इसमें ब्लड वगैरह हो या जो भी इसकी स्मेल वगैरह हो सब ख़त्म हो जाए अच्छे से। एक पोट में पानी लें और उसमें थोड़ा सा सिरका डालें और उसमें चिकन डाल के छोड़ दें 10 से 15 मिनट, या ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। आप ही करके देखिएगा, एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और जो भी उसमें जो चिकनाई वगैरह हो जाती है ना, होती है ना, वो भी एक्स्ट्रा, वो भी सब ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आज का कुछ मेरा एक्स्ट्रा टारगेट भी था कि आज मुझे जो है ना अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करके सही तरीके से रखनी है, लेकिन वो मैं कर ही नहीं सकी क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक तो हादी भी घर में था सारा दिन, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना था, उनके हाथ में चोट लगी थी तो एक्स्ट्रा उन्हें पैम्पर करना था, तो इसलिए तो फिर मैं आज कुछ एक्स्ट्रा काम कर ही नहीं सकी। बस जो मेरे रूटीन के थे आज मैं वही काम कर सकी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकी। अच्छा, 9 से 9 बजे या सुबह रात में 9 साढ़े 9 बजे कारी साहब भी आ जाते हैं, उन्हें सिपारा पारा कारी साहब आ जाते हैं तो फिर ये सिपारा वगैरह पढ़ के, अरीबा का तो खैर कुरान शरीफ ख़त्म हो चुका है, वो रिपीट कर रही हैं, लेकिन ये है कि फिर भी जो है ना हम लोग कारी साहब के बाद जाने के बाद ही हम खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं। तो हमारी ऑलमोस्ट यही रूटीन है।
खैर यहाँ पे मैं अभी पास्ता बॉयल कर रही थी, तो इसके लिए मैंने अच्छा खुले बर्तन में पानी लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा जो है ना ऑयल डाल के उसको बॉईल करने रख दूँगी। अच्छा, इतना कुक नहीं करा करें पास्ते को कि ना मतलब वो फुल बॉयल हो जाए, और फिर जो है ना वो जब हम उसको मिक्सअप करते हैं ना तो फिर क्या होता है वो चिप या ये हो जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पेस्ट टाइप का बन जाता है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा गल जाता है। तो इसलिए हमें ये ख्याल करना है, जैसे मैक्रोनी वो जैसे वो हो जाती है ना नूडल्स, वो उस तरह हमें चिपकने वाला नहीं चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ बॉईल करने रख दिया था। कभी कभार ऐसा दिल होता है ना हमारा कि रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो उसी में से आज एक ये दिल भी था मेरा कि मेरा रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और दूसरी वजह ये भी थी मैक्रोनी बनाने की कि भाई बच्चों को सुबह लंच में भी मैंने सोचा था कि मैं यही दे दूँगी, क्योंकि आज सुबह कल अरीबा का तो नहीं, तस्मिया का कल फंक्शन था स्कूल में, तो उनको मैंने कहा यही मैक्रोनी दे दूँगी। हादी ने स्कूल जाना नहीं था क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई है, और सीधे हाथ में ही चोट लगी हुई ना, तो इस वजह से उसको भी, हादी को भी एक बहाना मिला हुआ है कि अभी स्कूल नहीं जाना। खैर मैंने भी अभी सोचा कि चलो 1-2 दिन की ऑफ़ करवा ही देते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वेजिटेबल्स कट कर रही थी। वेजिटेबल्स में कुछ भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि बस ये बंद गोभी मिली थी, क्योंकि हरी प्याज मिली नहीं थी, और शिमला मिर्च बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए हरी प्याज बहुत अच्छी लगती है पास्ता में, लेकिन वो मिली नहीं। तो बस मैं ये बंद गोभी डाल रही थी। फाइनल छोटा छोटा चॉप करके मैंने लहसुन को भी कर दिया था। लहसुन से पास्ता में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। वैसे पास्ता की रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल में इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि ये अमूमन सबको ही आता है बनाने। अब तो ये बच्चे बच्चे को भी आता है बनाने पास्ता। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ। देखिए ये हाफ़ के जी चिकन है। इसको मैंने, ये आए तो वैसे क्यूब्स में ही थे, लेकिन मैंने फिर भी इसको छोटा छोटा और कट कर लिया है क्योंकि इसकी बहुत ही बड़ी बड़ी ये पीसेस में थी। मैंने इसकी छोटी छोटी बूटियाँ और कर ली हैं, स्लाइस में कर ली हैं आराम से, ताकि ये जो है ना फिर सही से एक तो कुक भी हो जाए, और छोटी पास्ता में जो है ना छोटी चिकन ही अच्छी लगती है। जब तक मैं अपनी चिकन कट कर रही हूँ, मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि भई हमें ना यूट्यूबर्स, जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जो 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियंस वाले हैं, वो तो ऑलमोस्ट उनके तो है कि अगर आप ना भी देखें तो कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन हमें छोटे यूट्यूबर्स को, यानी कि जो बिगनर्स होते हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रही कि आप मुझे ही सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इससे ये कि हमारा चैनल एक दूसरे प्रमोट हो और हम लोग भी आगे बढ़ सकें। हम ही नहीं, सब एक दूसरे को हम आगे बढ़ाएं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैक्रोनी जो है ना, या पास्ता जो भी है, आप लोग, हम ये नहीं है कि हम लोग, मैं रोज़ाना बनाती हूँ। ये मैं 3 से 4 महीने में या 2 से 3 महीने में एक बार बनाती हूँ, क्योंकि ये इतना हेल्दी नहीं होता, हेल्दी वर्जन साइड पे नहीं होता कि हम इसे डेली या हफ्ते में रोज़ाना खाया जाए। लेकिन ये कि कभी कभार, आपको पता है, ज़बान के चटखारे के लिए इंसान बना ही लेता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, मैंने लहसुन को डाला है, थोड़ा सा ऑयल लेके इसको, लहसुन को फ्राई कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करके, अच्छा इसको हमने ब्राउन कलर नहीं करना है, इसको बस ये कि पिंक पिंक सा ये हो जाए, तो फिर इसमें हमने अपनी चिकन डाल देनी है। चिकन का वाइट कलर हो जाए, चिकन अगर जैसे पिंक से वाइट हो जाए तो उसका कलर, तो उसको अच्छी तरीके से भूनना है, और अच्छा पानी डाल के ना आपने अच्छी तरीके से इसको कुक कर लेना है चिकन को, क्योंकि चिकन जब तक कुक नहीं होगी ना, तो बिल्कुल भी अच्छी, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी। ये देखिए हमारा लहसुन आहिस्ता आहिस्ता पिंक की तरफ जा रहा है, बिल्कुल लाइट लाइट कर। अच्छा, इसको भी हमने थोड़ी तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, वरना ये फ़ौरन ही बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो इसलिए हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता ही, तो आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता ही ना इस तरह इसको फ्राई कर लेना है। बाकी आप सब देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ, क्या है। अच्छा, मैं समझती थी कि ना व्लॉगिंग करना, और ख़ास तौर पर डेली व्लॉगिंग करना बहुत ईजी था, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है मुझे लगता है। अच्छा, आप रेसिपी वगैरह शूट कर रहे हो ना, तो वो आपने बस एक ही एंगल से बना लिया, अब आपको डिफरेंट एंगल चेंज करने पड़ते हैं, और फिर व्लॉगिंग के अलावा फिर आपको क्या करनी पड़ती है, एडिटिंग वगैरह करनी है। तो ये व्लॉगिंग का ये बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आपने एक तो अलग तरीके से शूट करना है, अलग अलग एंगल चेंज करना है इस तरीके से, तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खैर मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा, और अगर आपको क्या कहते हैं मेरे ब्लॉग पसंद आए डेली के, तो मुझे कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपको क्या कहते हैं कोई और भी, जैसे मेरे कोई और चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे और किसी और कंटेंट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये मेरी चिकन गल चुकी थी, और अच्छी तरीके से मैं इसको टेंडर कर रही थी, ताकि ये ज़्यादा जो है ना, या तो इसको आपने ज़्यादा मतलब आपने इसको
ज़्यादा गलानी भी नहीं है, वरना ये हो जाएगा, ये जैसे चिंगम टाइप की होती है ना, च्यों इस तरीके से हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी। और ना ज़्यादा आपने इसको पकाना है और ना ज़्यादा ही आपने इसको मतलब कच्चा छोड़ देना है। तो ये आराम से हमारी चिकन गलती रहेगी। उसको मैंने तेज़ आग पे करके इसका बल्कि पानी भी खुश्क किया है ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। अच्छा, पास्ता में ना एक मेरा एक सीक्रेट ये है कि ना मैं इसमें चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे जो है ना आपका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। ये हादी ने, मैं किचन में खड़ी हुई थी तो हादी की ऐसी आदत है माशाल्लाह, छोटे बच्चों में ना ये बड़ी अच्छी आदत होती है। ख़ास तौर पे बड़े होने के बाद वो अपनी आदत पता नहीं क्यों चेंज कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की आदत होती है कि ना अपनी जो भी चीज़ खा रहे होते हैं ना, हादी की आदत है कि हर चीज़ मेरे साथ माशाल्लाह से शेयर ज़रूर करते हैं। माशाल्लाह से कोई भी चीज़ खा रहे हो, इवन केक खा रहे हो, पापड़ खा रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो। अभी किचन में मैं खड़ी हुई थी, मेरे लिए कुरकुरे लेकर आए थे कि ये लो मम्मा खा लो। तो आई होप कि अल्लाह करे ये बड़ा होके भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही रहे कि हर चीज़ मेरे साथ शेयर करे, हर चीज़ मुझे खिलाए, ऐसे ही रहे इंशाल्लाह ताला, आमीन। अच्छा, इसमें मैंने डाले हैं सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और ब्लैक पेपर। अच्छा, सॉल्ट हमने ना इसमें बिल्कुल कम डालना है, क्योंकि देखें चिली सॉस में भी होता है, सोया सॉस में भी होता है, विनेगर में भी होता है, और ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें डाली है, और इसमें मैंने ऐड किया चिकन पाउडर। तो इन सब में ऑलमोस्ट जो है ना सॉल्ट होता ही है, तो इसलिए बिल्कुल कम रखना है हमने सॉल्ट। ये देखें अच्छी तरीके से ये भुन गई हैं और इसकी कितना अच्छा कलर आया है। इसमें हमने डालनी है कैबेज, बंद गोभी। अच्छा, हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि बंद गोभी तो आपको पता है हल्की सी इसको भाप भी दो ना तो ये बिल्कुल ही गल जाती है और बिल्कुल ही ये इस तरीके से सॉफ़्ट हो जाएगी। हमें बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं चाहिए, इसे थोड़ा ये क्रंची रहे। उसके बाद जो है हमने इसमें अपना पास्ता डाल देना है। फिर पास्ता ऐड करके अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर केचप डाली है, क्योंकि मेरे बच्चों को केचप वाला पास्ता बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें केचप भी ऐड किए। अगर आपको जैसे अगर ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप केचप के बजाय चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और मिर्चें थोड़ी और भी बढ़ा सकते हैं। मैंने बच्चों की वजह से मिर्चें कम रखी हैं, क्योंकि बच्चे फिर जो है ना खाते नहीं हैं, तो फिर मेरा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर बच्चे ही ना खाएँ। तो इसलिए देखें, मैंने आपको दिखा रही हूँ देशी का मैंने ये चिकन पाउडर डाला है इसमें, और अच्छी तरीके से हमने पास्ते को मिक्स कर देना है। मैंने 2 स्पून से अच्छी तरीके से इनको मिक्स किया। ये देखिए मैंने केचप ऐड कर दी है। केचप ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, चूल्हे को बंद कर देना है, और गरम गरम पास्ता आप सर्व करें। बहुत ही यम्मी बनाएं, बहुत मज़े का और डिलीशियस बनाएं। यहाँ पे हम लोग रात का खाना खा रहे थे। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।